जी हाँ नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि तालाब तिल्लो इलाके में कुछ दिनों पहले एक मोबाइल की दुकान में, जिसका नाम है बीके ट्रेडर्स, वहाँ पर एक चोरी हुई थी। उस चोरी के दौरान हमें बताया गया कि 15 मोबाइल उनकी दुकान का एक छोटी सी खिड़की है, उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ के उसमें से मोबाइल निकाले गए हैं। उस सूचना मिलते ही हम लोगों ने तुरंत तफ्तीश शुरू कर दी। सस्पेक्ट्स को राउंड किया, दुकान में काम करने वाले लोगों को खंगाला। काफ़ी पता लगाने के बाद भी हमारे हाथ कुछ उस वक़्त तो नहीं आया। उसके बाद हमने एक सस्पेक्ट राउंड अप किया, तो हमें पता चला कि उसके हाथ में एक काला बैग था। उस बैग में से जब हमने तलाशी ली तो हमें 15 मोबाइल मिले, जो हमने चौकी में लाकर जब वेरीफाई किया तो हमें पता चला कि ये वही मोबाइल थे जो मोबाइल बीके ट्रेडर्स शॉप से चोरी हुए थे। जो मोबाइल आपके सामने डिस्प्लेड हैं, तो ये काफ़ी सनसनीखेज चोरी थी। तो इसमें जो एक्यूज़्ड है वो एक जुवेनाइल है, तो उसकी डिटेल्स हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कानून उसकी इजाज़त नहीं देता है। ही हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, तो वट एवर डिसीजन जो भी आएगा, तो अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या वो जुवेनाइल किसी और चोरी में भी मुलविस है या नहीं है। दैट विल फॉलो। उसके साथ साथ एक और चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें एक घर में दिवाली की इंटरवेनिंग, जो दिवाली और विश्वकर्मा डे की इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स चोरी होने की बात सामने आई थी। उसमें भी काफ़ी तेज़ी से एक्शन करते हुए हमने सस्पेक्ट को राउंड अप किया, उसके घर की तलाशी ली, तो उसमें से हमें 8 तोले गोल्ड, जो कि डिस्प्लेड है, वो मिला। उसमें भी जो एक्यूज़्ड है वो उस घर में पहले काम कर चुका था। प्रोफेशनली तो नहीं था वो चोर वैसा, पर उसको जानकारी सारी थी कि ये सारा सामान इनके घर में रखा हुआ है। तो वो पंजाब भागने के चक्कर में था, बेसिकली वो पंजाब से ही है, तो उसको हमने बस स्टैंड से धर दबोचा और रिकवरी पूरे के पूरे गोल्ड की जितनी चोरी हुई थी सारी रिकवरी हो गई। तो ये मेजर हमारी जो रिकवरीज हैं उनमें से 2 ये हैं। इसके अलावा भी एक और जो चोरी है वो भी हमने वर्कआउट कर ली है, जिसमें 37 ग्राम्स गोल्ड इन्वॉल्व था। उसमें भी फुल रिकवरी हुई है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह थे वो भी रिकवर हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पब्लिक से भी वैसे ही कोऑपरेशन चाहते हैं कि अगर आपको कोई सस्पेक्ट या कुछ ऐसी मूवमेंट दिखती है तो आप तुरंत हमें जानकारी दें। इस केस की बात करें तो क्या सीसीटीवी कैमरास की बात करें, क्या उनकी हेल्प ली गई? बिल्कुल ली गई थी। हमने हर एंगल खंगाला, सीसीटीवी की मदद ली गई, टेक्निकल सपोर्ट की मदद ली गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, और इसमें रिकॉर्ड टाइम में रिकवरी हुई है। क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास था नहीं, बट स्टिल हम लोगों ने ये विद इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये मोबाइल रिकवरी, और ऑल आर फ्रेश एंड अनयूज्ड। इनके IMEI नंबर हमने सर्कुलेशन पे बाकायदा लगा रखे थे, ताकि हमें जितनी जल्दी हम जल्द से जल्द इसमें चोर तक पहुंचना चाहते थे। धारणा बनाई जा रही है जम्मू में कि जब से यूटी बना है, कुछ ऐसी मीडिया करती है, सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी उठा रहे हैं कि पुलिस की ये नाकामी है कि जो स्थानीय लोग हैं क्या वो चोरी कर रहे हैं या बाहरी राज्यों के लोग चोरी कर रहे हैं। इसमें क्लियर कर दीजिए कि किसने चोरी किया, स्थानीय लोग थे या बाहरी राज्य? देखिए मैम, पहले मैं कहूँगी, हम मानते हैं हम यूटी का पार्ट है, ठीक है, वी आर ए यूटी नाउ। लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन कि वो बाहर का है, वो अंदर का है। चोर चोर होता है। चोर की ना ज़ात होती है, ना एरिया होता है, ना रिलीजन होता है। माई पॉइंट इज़ दैट ये चोरी एक जुवेनाइल ने की है। आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, ठीक है। वो चोर चोर है, उसको करेक्ट किया जाएगा। करेक्टिव यहाँ जहाँ भी कानून जो फैसला लेगा उसको लेकर वो किया जाएगा। अब दूसरी चोरी है, वो चाहे लोकल ने की है चाहे नॉन लोकल ने की है, चोर तो चोर ही होता है ना मैडम। ये तो कितना बड़ा चैलेंज है कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें आ रही कि काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? मैडम, मैं इसमें ये सबमिट करना चाहूँगी, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगी तो आई विल गिव यू ऑल द फिगर्स इफ़ यू गिव मी 1 डेज टाइम। चोरियों के मामले कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। इफ़ वी टॉक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू फिक्स अ डे विद मी, तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगी। चोरियों के मामले घटे हैं, बड़े नहीं हैं, अगर हम आंकड़ों की बात करें। इसके साथ एक चीज और जोड़ जी, जी, देते जी। हैं, जिस तरह से जेंट्स स्नैचिंग की बात करें
मोबाइल जपट लिए गए, जपटमारों की बात करें तो पिछले 10 या 15 दिन की बात जी। करें तो जो काफी घटनाएं इस तरह की हुई है, जी। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस कोई गश्त की बात करें वो बढ़ा रही है या रात के टाइम नाके जो है उनको लगा रही है ज्यादा संख्या में? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि रात के टाइम गश्त भी बढ़ाई गई है, चेन स्नैचिंग के मामले भी। देखिए, जब हम एक मामला सुनते हैं ना, हमें उस वक्त वो मामला सुनाई दे रहा होता है, अच्छा ये हो गया, हम ये पिछला भूल जाते हैं कि इसमें रिकवरी कितनी हुई है। सभ्य समाज में हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि चोरी इम्पॉसिबली रोकी तो नहीं जा सकती, मगर ये हमारा काम है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, कैसे हम उनकी जो बढ़ती हुई तादाद है उसको घटा सकें। आपके सामने है रिकवरीज की परसेंटेज भी देखिए, कितनी रिकवरी हम, अगर ये चोरी हुई है महीने 1.5 महीने में बिना किसी क्लू के हम लोग रिकवरीज भी कर रहे हैं, है ना। आंकड़ों की बात की, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि एक दिन का समय दीजिए, हम हाँ, आंकड़े जो we हैं can वो आपको have- दे देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि आंकड़ा दे देना चाहिए? क्योंकि बाहर ऐसी धारणा बन चुकी है कि पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि डकैतियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्राइम जो है वो अब ज़्यादा, और खासकर ये तर्क दिया जा रहा है कि धारा 370-35 से हटने के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो अगर पुलिस ये आंकड़े जारी कर दे तो सबका भ्रम जो है वो दूर हो जाए। उसके बारे में मैं अपने हायर अप से बात करके आपको बताऊंगी, बट एज फार एज स्टैटिस्टिक्स ऑफ जम्मू आर कंसर्न, चोरी के मामले घटे हैं, बड़े नहीं हैं। दैट आई कैन अश्योर यू। यू कैन कम टू माई ऑफिस एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। बहुत से लोग मिसिंग हो रहे हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज है कि अचानक इजाफा उसमें भी देखा जा रहा है, तब से चोरियां हो रही है, बहुत से लोग मिसिंग भी हो रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए। क्या कोई आपको जब किसी मीडिया कर्मी तक वो जानकारी मिलती है, क्या पुलिस स्टेशन तक पहले जानकारी जाती है, मीडिया तक पहले जानकारी जाती है, कि आंकड़े आपको भी मेरे हिसाब से सबसे पहले जानकारी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को ही जाती है, तो पुलिस उसमें फ़ोटो सर्कुलेशन करना। अभी पीछे जानीपुर की शायद घटना थी, मुझे ठीक से तो मैं मेमोराइज़ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हिसाब से जानीपुर की ही घटना थी। उसमें पुलिस ने कितना एफर्ट लगाया है, एक जो यूथ मिसिंग था, बाद में वो ट्रेस आउट भी हो गया। देखिए, ये अब मीडिया वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर मिस हुआ, यू आर टॉकिंग अबाउट क्या मिसिंग हुआ, आपको ये भी चीज़ें कवर करनी चाहिए जो मिल भी तो गए। व्हेन अ सोसाइटी इज थ्राइविंग, दीज थिंग्स आर इनएविटेबल, ये तो होगा। आप हम सबका, हमारा भी और आपका भी, हम एक ही साइड है, वी आर नॉट ऑन डिफरेंट साइड। तो हमें ये भी देखना है कि कैसे हम सही चीज़ प्रोजेक्ट करें कि ठीक है चोरी हुई, अब मैं ये देखूंगी कि जो चोरी रिकवर हुई है उसको कितना कवरेज देते हैं आप लोग, है ना। थिंग्स आर ऑन बोथ साइड्स, दिस इज नॉट अ सिंगल प्ले नहीं है कि होता रहेगा। कुछ अपील करना चाहेंगी कि भरोसा रखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके साथ है, क्योंकि एक धारणा आपके खिलाफ भी अब मैडम, बन चुकी है। मुझे भरोसा है, आज भी मैं थोड़ी देर के लिए अगर सिविलियन बन के सोचूं ना, तो मुझे दिक्कत होती है ना, सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन ही जाऊंगी। एंड आई बिलीव सिटीजन्स ऑल्सो बिलीव अस, कि जब भी कोई दिक्कत होती है सबसे पहले पुलिस ही याद आती है, और सवाल भी उसी से पूछा जाता है जो जिम्मेवार बनता है ना। ये आप इसको विडंबना मानेंगे या फिर नहीं, ये नहीं। इसका कर्तव्य मानेंगे कि ये कभी हमारा कुछ भी कर्तव्य होता है, एंड पुलिस आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। आज भी आई ट्रूली बिलीव कि जब भी यहाँ कुछ दिक्कत, कई बार मैंने ऐसे लोग पर्सनली देखे हैं, छोटी सी दिक्कत होती है, छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है ना, चलो पुलिस के पास। नहीं, विश्वास तो है, ये आप नहीं कह सकते कि विश्वास नहीं है। हाँ, ये है एक्सपेक्टेशन समटाइम्स होती हैं कि नहीं अभी हो जाए, और हम लोगों की भी मजबूरियाँ होती हैं, हम फिर भी ट्राई करते हैं। थैंक यू। ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो रिकवर किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास जाकर दिखाऊं तो ये देखिए, ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जो पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं, और ये वो गोल्ड है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी कर रहे थे, और बहुत बड़ी उपलब्धि ही ये है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि देखिए नाबालिग चोरी करता है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी ने भी कहा कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो हम आपको तो नहीं दे सकते, लेकिन ये सारे के सारे देखिए ये न्यू फ़ोन्स हैं, अभी तक इनका सील भी ओपन नहीं हुआ है, और EMI नंबर जो है वो ट्रैकिंग पर लगाए गए थे, इस प्रकार से भी हमें जानकारी मिली। और जुबलाइन यानी कि नाबालिग ने चोरी की, जिसके बारे में जानकारी जो है वो नहीं दे सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर ये वो गोल्ड है जो रिकवर किया है, ये वो गोल्ड है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिकवर किया है, और ये वो तमाम फ़ोन, ऐसे 15 फ़ोन हैं
15 फ़ोन हैं और जिनको अभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि इस प्रकार की चोरियां जो हैं वो आए दिन जो हैं देखने को मिल रही है। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि 7 तारीख को चोरी होती है और 10 तारीख, देखिए कितना कम समय है, कितना कम समय है। 3 दिन में केस सॉल्व कर दिया है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही है, तो उनको यहाँ पर आकर ये देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काम कर रही है, करती है और हमेशा करती रहेगी। और 24/7 जम्मू कश्मीर पुलिस आम आदमी की सेवा में उपस्थित है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।